हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आपको बता दूं, जेकेएसएसबी के द्वारा कल एक ऑफिशियल अपडेट आ चुका है जिसमें कहा गया है कि लेबोरेटरी अटेंडेंट के आपके एडमिट कार्ड जो है वो बहुत जल्द रिलीज कर दिए जाएंगे। और जो कहा गया था कि 1 मार्च को आपका एग्जाम है, तो ये एज पर शेड्यूल कंडक्ट करवाया जाएगा। देखो, ये जब रिक्रूटमेंट आई थी तब मैंने आपको एक चीज कही थी कि ये वैकेंसीज ऐसी होती है जो आती है, एग्जाम होते हैं, ज्वाइनिंग होती है और ये खत्म हो जाती है। कई वैकेंसी जे एंड के में खास तौर पे ऐसे होती है जो बहुत, जिसकी हाइप बनती है, फिर वो जेकेपीएसआई हो, आप लोगों का नैब तहसीलदार हो, उसके बाद वो कोर्ट कचहरियों में घूमती रहती है। और ये वैकेंसीज ऐसी होती है जो आती है, शांति से आती है। 70-80 वैकेंसीज होती है, बच्चे फॉर्म भरते हैं, पेपर देते हैं, सिलेक्शन लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और ये उनमें से एक है। अब इसको बचे हैं तकरीबन 15 दिन। क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिसका हमें ध्यान रखना है और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें गलत नहीं करनी है, उस पर हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करें तो इसके फुल लेंथ टेस्ट हमारी ऐप पे चल रहे हैं, जिसमें 3 टेस्ट आप लोगों के कंडक्ट हो चुके हैं। अब लास्ट के जो 2 टेस्ट है, लास्ट वाला हम लोगों ने 23 फरवरी को रखा था, ताकि जो 22 को आपका पेपर हो जाएगा तो उस पर बेस्ड आप लोगों को ये चीज़ हम बता देंगे। तो वो तो चलो फिलहाल पोस्टपोन हो चुका है, बट जो आपका टेस्ट है वो एज पर शेड्यूल हम लोग यहाँ पे चलाएंगे। यूट्यूब पे लाइव क्लासेस हम लोग बहुत जल्द आप लोगों को इसकी भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप लोग जो है, जो बच्चे इसके लिए अप्लाई जिन्होंने करा है, उनकी एक रिवीजन जो है यहाँ पे हो जाए। अब बात करते हैं इस पेपर के पैटर्न पे और लास्ट के 15 दिन अब हमें क्या चीज का ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं इस पोस्ट के ऊपर, तो 120 मिनट में आपको 120 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस कितने हैं, तो आप लोग अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे 2 सेक्शंस है जिसमें आपको 100% एक्यूरेसी को मेंटेन करके, प्लस आपको एक टाइम को प्रॉपर मैनेज करके जो है चीज़ों को चलाना है। कई बच्चे टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ कर रहे हैं, तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप इस चीज़ को सुधार सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैथमेटिक्स की, तो चैप्टर में आप लोग देख सकते हो ये जो 2 मेजर पार्ट है ये आपके मेंसुरेशन के ही है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मेंसुरेशन है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, आप लोगों ने अगर इस पे होल्ड बनाया है, तो अब आपका एक होमवर्क है। आप लोगों को जो चीज करनी है इन दिनों में, आपको एनसीईआरटी की बुक्स लेनी है, क्लास 9 10th की, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। और आपको ये एनसीईआरटी की बुक्स से अब मैथ को सॉल्व करना है एक बार इन क्वेश्चंस को दोबारा। ठीक है, हम लोग टेस्ट में तो डाल ही रहे हैं, बट अब आप लोगों का जो एक मेजर काम है वो ये है कि आप इस चैप्टर्स को एक बार एनसीईआरटी से जरूर लगा लेना, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आप चैप्टर्स देख सकते हैं, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, लीनियर इक्वेशन, प्रोग्रेशन, बॉड मास और प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन सिंगल इवेंट यहाँ पे मेंशन्ड है। ये 20 नंबर आपके पेपर में गेम चेंजर होने वाले हैं। जो बच्चा इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस दे गया वो बच्चा अपना एक लीड यहाँ पे ले लेगा, क्योंकि देखो वैकेंसीज लिमिटेड है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसी के साथ अगली सेक्शन जो आप लोग देख रहे हैं वो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जो कि वापस से 20 नंबर की है। इस सेक्शन में कोई भी बच्चा जो है, देखो, गलती नहीं करेगा। और यहाँ पे जो चीज़ आपको सीखनी है वो ये है कि कई बार जेकेएसएसबी का अगर मैं लेटेस्ट पैटर्न की बात करूँ, तो वो कुछ सवालों को ऐसा बना देती है जिसपे आपका बहुत ज़्यादा जो है टाइम कंज्यूम होता है, और बच्चा 3-3 4-4 5-5 मिनट एक एक सवाल पे वेस्ट कर रहा है। तो अब आपको ये चीज़ सीखनी है, आपको हर एक क्वेश्चन पे लिमिटेड टाइम देना है। पहले ही दिमाग में रख लेना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकला तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप इसको स्किप करेंगे। यही चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि टेस्ट में भी ध्यान रखो, और जब पूरा पेपर खत्म हो जाएगा उसके बाद इस सेक्शन में आना, क्योंकि देखो 120 में अगर आपके 40 सवाल सॉल्व करने वाले होते हैं, नो डाउट आपके पास 120 मिनट है, आप लोगों को ये चीज कई बार ज्यादा टाइम भी ले जाती है, जिसकी वजह से बाकी पेपर छूट जाता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करूं तो बेसिक यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वही जेकेएसएसबी का सिलेबस जो आप लोग हर रिक्रूटमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, सेम वही यहाँ पे है। आप लोगों को अभी रिसेंटली वेबसाइट ऑपरेटर का जो पेपर हुआ है अगर मैं बात करूं, तो उसमें अगर आप लोग 15+ स्कोर करें, हमने हमारे टेलीग्राम पे उसको अपलोड करा था, अगर आप उस टेस्ट में 15+ स्कोर कर रहे हैं उस पेपर में, तो वो बहुत अच्छा स्कोर है। लेकिन आपके लिए अब मेन टास्क है कि इसकी रिवीजन करते चलो। जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उसको सेम अपने ही नोट से बार बार रिवाइज करो। अपने सोर्सेज को अब आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपने जहां से भी, जिस किताब से, जिस चैनल से, जिस भी वीडियो से पढ़ा है, आपको बस उसी के नोट्स को ही रिवाइज करना है, नई जगहों पे नहीं जाना है। हाँ, आपको डेली बेसिस पे, जैसे अभी 15 दिन मैंने आपको कहा, देखो सिर्फ 6 टॉपिक है यहाँ पे, आप लोग डेली एक टॉपिक को भी अगर रिवाइज करोगे ना,
आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले अपने नोट्स को जहाँ से भी आपने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज़ करना है, ठीक है? उसके बाद आपको एमसीक्यूज़ लगाने हैं। एमसीक्यूज़ आप गूगल से भी लगा सकते हो, अगर आपने टेस्ट सीरीज़ कोई और जॉइन करी है, हमारी करी है, आप टेस्ट सीरीज़ से लगा सकते हो। आपको यूट्यूब से अगर एमसीक्यूज़ दिखते हैं, आप लोग यूट्यूब से एमसीक्यूज़ लगा सकते हो, वो आपको हर एक चैप्टर के करने हैं। और अगर मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कर रहे हैं, कोई ऐसा हमें देखने को मिला जो हमें नहीं आता है, उसको अपने नोट्स पे ऐड कर लेना, लेकिन वन लाइनर की फॉर्म, ठीक है? सीधा आंसर, ऐसा नहीं कि हम सजा के क्वेश्चन लिख के 4 ऑप्शन लिख के फिर सर्कल कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। ताकि रिवीजन में हेल्प हो, और टास्क रखो अपने पास कि 5 दिन में कंप्यूटर को एक बार पूरा रिवाइज, और ये रिपीट मोड में चलाओ ताकि एटलीस्ट 3 बार आपका पूरा कंप्यूटर रिवाइज हो जाए। अब आते हैं दूसरी सेक्शन के ऊपर। इंग्लिश बेसिक है, 20 नंबर की है। आप लोग जो जैसा पढ़ रहे हो उसको वैसे ही चलाओ, क्योंकि पेपर में 20 नंबर है। बट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को ये सब चीज़ें जो जेकेएसएसबी लिखती है वो दी गई है यहाँ पे। जैसे आप लोगों का, अगर बात करूँ नरेशन, आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों का प्रीपोज़िशन यहाँ पे आप देखो, सिलेबस में एज़ सच एक्टिव पैसिव मेंशन नहीं है, ठीक है? बट मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर में सवाल ज़रूर देखने को मिलेगा, तो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो आप इसको पढ़ लेना। हमने अपने कोर्स में अगर अपलोड करा है, तो आप वहाँ से पढ़ लेना, नहीं करा तो मैं इसको ऐड करवा दूँगा। बट जहाँ तक मुझे याद है कि हमने इसको ऐड करवाया था, ठीक है? इसके अलावा आप लोगों को अगर 20 नंबर की इंग्लिश आई है ना, तो उसमें अगर ये सब चीज़ें मेंशन है, जैसे कि आपका रीअरेंजमेंट हो जाता है, आपके इडियम फ्रेजेस है, क्लॉजेस है, आपको डेली वोकैब शीट्स रिवाइज करनी है, 200 के करीब करीब आपको वहाँ पे दी गई है। इन 10 दिन वापस से, जैसे मैंने जूनियर असिस्टेंट में ये चीज़ करी थी, मैं यहाँ पे भी सेम करूँगा। आप लोगों को डेली एक नई शीट जो है मैं अपलोड करना शुरू कर दूँगा। अब होता क्या है आपको बताता हूँ। अभी आज है 12 तारीख, 10 दिन अगर मैं करूँगा तो 22 तारीख तक आपके पास 100 और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम्स आ जाएंगे। आपको क्या करना है, जो रोज एक अपलोड होगी, ये एज अ रिमाइंडर आप लोगों को अपलोड होगी कि आपको ये पढ़ना है। प्लस आपको क्या करना है, आपको जो 2 पुरानी है, ठीक है, जो पहले की अपलोडेड है उसको रिवाइज करना है। डे 1 और डे वाइज अपलोडेड है, डे 1, डे 2 और डे 21 आपको करना है। 10 दिन में आप लोग 300 के 300 वापस रिवाइज कर दोगे। अब बात करते हैं इसकी जीके की सेक्शन में। अब यहाँ पे जीके की सेक्शन, इसकी आमतौर पे जो जेके एसएसबी की आप सेक्शंस देखते हैं ना, उसमें बहुत अलग है। रीजन क्या है, इसमें ना ही आपको इंडिया की हिस्ट्री पूछी गई है, ठीक है, ना ही इसमें आपको कोई पॉलिटी सेक्शन दी गई है। इसमें क्या दिया गया मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले करंट अफेयर्स मेजर पार्ट प्ले करेंगे, याद रखना 3 से 4 सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दी है, जिसमें यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, आपके ब्रिक्स, सार्क, एशियान सब दिए गए हैं। हाँ, एक चीज़ आपको बता देता हूँ, एशियान के अपडेटेड जो नोट्स है ये आपको ऐड कर दिए गए हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली जब ये कोर्स आया था, जब पेपर के लिए हमने पढ़ाया था, तब इसके मेंबर 10 थे, बट वो वापस से चेंज होकर 11 हो चुके हैं, तो वो अपडेटेड नोट्स हो चुके हैं। एक बार आप सब बच्चे ना उसको रिवाइज कर लेना। उसमें अभी रिसेंटली जो 2025 के बाद 2026 के एशियन मीटिंग हुई है, उसको भी मैंने ऐड कर दिया है, कि अगर जेके एसएस भी पूछेगा तो आपको पता होगा। इसके बाद स्पेस प्रोग्राम, देखो स्पेस प्रोग्राम में इंडिया के फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम किसको कहा जाता है, जो स्टैंडर्ड सवाल है, चंद्रयान 3 हो गया, आदित्य एल1, तो लेटेस्ट भी है और जो पुराने भी हैं उनको भी याद रखना है। इसके अलावा ऑनर्स एंड प्राइजेस, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये 2 तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो आपका स्टैटिक होगा, ठीक है, एक आपका आता है करंट अफेयर बेस्ड। अब स्टैटिक में क्या है, स्टैटिक में आपको सीधा पूछ लिया जा सकता है कि बताओ पहली बार नोबेल प्राइज किसको मिला है, ठीक है। आपको पूछ लिया जाएगा कि पहले इंडियन कौन थे जिनको आपका सम्मानित करा गया था रमन मैगसेसे अवार्ड से। तो ये सब चीज़ें मैंने अभी अपलोड करी है। स्टैटिक वाला पार्ट आप लोगों के कोर्स पे ऐड हो चुका है, आप लोग उसको बताना। आपके लिए होमवर्क है, आप मेरे को पहले बच्चे बता देना कि पहले इंडियन कौन थे जिन्हें रमन मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित करा गया था, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा पार्ट आपका इकोनॉमिक्स का आता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट क्या होता है, बेसिक टर्म्स आपको याद रखनी है, जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम को लेके। फिर आपका थोड़ा सा ज्योग्राफी का पोर्शन है, और साथ में आप लोग देख सकते हैं कि जे एंड के पार्ट, मान के चलो कि जे एंड के पार्ट से आपको 10 नंबर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस पे तो होल्ड बनाना ही बनाना है। इस पर्टिकुलर पार्ट पे आप लोग जितना होल्ड बनाएंगे वो आपको उतनी ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और बाकी ये सेक्शन चलेगी प्रॉपर आपकी किस्मत के ऊपर। अगर बेसिक सवाल आएंगे वो सबके लिए होंगे, और अगर मान लो बहुत डिफिकल्ट बना दिए जेके एसएसबी ने, वो भी सभी के लिए होने वाले हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री आमतौर पर आप लोग देखते हैं, इंडियन कल्चर देखते हैं, हेरिटेज देखते हैं, वो सवाल नहीं है। ये आपका टॉपिक है, आपको इसको पढ़ना। जैसे ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, 1-2 सवाल यहाँ से बनेंगे, ठीक है।
अब बात करते हैं सबसे मेजर इंपॉर्टेंट सेक्शन के ऊपर। अब यहाँ पे देखो, मैं ये मानता हूँ कि अगर आपने इस फॉर्म को फिल करा है और आपके पास 10+2 में अगर साइंस थी, तो ये आपको दिक्कत देने वाली चीज़ नहीं है। आप में मैक्सिमम बच्चों ने इन सब चीज़ों को पढ़ा होगा और भारी भरकम सिलेबस आपको यहाँ पे यही सेक्शन का देखने को मिलेगा, जो कि 20 मार्क्स का है। आपके लिए अब एक और होमवर्क है। ये 15 दिन आपको क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों को एनसीईआरटीज़ को जो है, वो फ़ॉलो करके एमसीक्यूज़ करने हैं। हमारे एंड से हम लोग कोशिश करेंगे कि वीडियो पे आप लोगों के लिए एमसीक्यू सीरीज़ मैं यहाँ पे यूट्यूब पे ले आऊँ। मैं कोशिश करूँगा कि ये अगर मैं कर पाया तो मैं आपके लिए ज़रूर कर दूँगा, बट आपके लिए काम है कि आपको ये चीज़ करनी है। ये आपको ना बाकी कॉम्पिटिशन से एज देगा। हमने क्लास के एंड में जो नोट्स दिए थे उसमें एमसीक्यूज़ करवाए हैं, बट आपको थोड़े एक्स्ट्रा अब अपने एंड से भी करने हैं। और 15 दिन में अब आपका एक कट शॉट बता देता हूँ, क्या काम है। सबसे पहला आपको हर 10 दिन के अंदर, फिलहाल पहले 10 दिन के अंदर-अंदर जो ये सेगमेंट है, ठीक है? सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम फ्रेजेस जो ज़्यादा दिक्कत देती है, वो आपको कवर करनी है और इसके बाद आपको बाकी सबकी सिर्फ़ प्रैक्टिस करनी है, वो आप कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है? जीके के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आपको रिवाइज़ करना है, जे एंड के पार्ट को थोड़ा ज़्यादा सीरियस होके करना है क्योंकि इसका मेजर पार्ट आपको पेपर में देखने को मिलेगा। इसके साथ-साथ जनरल साइंस आपका काम होना चाहिए, जो भी चैप्टर आप लोग रिवाइज़ करेंगे, उसके एमसीक्यूज़ डायरेक्ट एनसीईआरटी से आप लोग लगाना शुरू करेंगे, ठीक है? और सेम मैंने आपको बताया मैथमेटिक्स में भी आपको करना है। ये आपकी ना तैयारी को एक अलग शेप देगी। आपको देखो, अगर कांसेप्ट वही है, अगर हम लोग किसी की शेप चेंज करते हैं तो उसकी क्या सेम रहती है? वॉल्यूम सेम रहती है, ठीक है? कांसेप्ट वही है, फ़ॉर्मूलाज़ आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से बताए गए हैं कि आपको याद रखने हैं, बट अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर एप्लीकेशंस की, आपको रोज़ एक चैप्टर रिवाइज़ करना है। किस तरीके से करना है? नोट्स को अपने रीड करना है, वहाँ जहाँ से पढ़ा बोर्ड, वहाँ से अगर वीडियो देखनी है तो फास्ट फॉरवर्ड वीडियो देख लो। उसके बाद एमसीक्यूज़ आपको यहाँ पे लगाने हैं और लास्ट में जिस पे आपको 100% एक्यूरेसी के साथ-साथ कोशिश करना है कि 100% स्कोर भी हो, क्योंकि ये गेम चेंजर सेक्शन होने वाली है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, क्योंकि 20 नंबर का है और टॉपिक बहुत बेसिक है। तो ये आपका सिलेबस है। सिलेबस एज़ सच इतना वास्ट नहीं है। अगर आप लोग इसको सही से अप्रोच करोगे तो आप इस पे 100 प्लस स्कोर करके आ सकते हो, जो कि ज़रूरी भी होगा अगर पेपर का लेवल ईज़ी टू मॉडरेट रहा तो। इसके अलावा जो जेके एसएसबी बेस्ड लेटेस्ट टेस्ट हम लोग बना रहे हैं, वो मैं एज़ सच आपके लिए कंटिन्यू रखूँगा। 18 फरवरी को आपका अगला टेस्ट है। सिंपल सा टारगेट आप लोगों के लिए है कि अगर आपने पुराना टेस्ट नहीं दिया, तो कोशिश करना आप 18 तारीख से पहले-पहले उसको एक बार अटेम्प्ट करके अपना एक ना स्टार्टिंग पॉइंट नोट कर लो कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, ठीक है? क्या रैंक आ रहा है, कितना आप लोग इम्प्रूव कर सकते हो, और उसके बाद कोशिश करना कि 18 टेस्ट में ना ही गलतियाँ रिपीट हो और जो पिछले टेस्ट में परफॉर्मेंस थी उससे चीज़ें इम्प्रूव हो चुकी हो। ये आप लोगों का एक काम है जो आप लोगों को करना है। बाकी हमारे एंड से हम लोग हर एक चीज़ आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं, कोशिश करेंगे उसको पहुँचाते रहे, क्योंकि वैकेंसीज़ कम है, बट ये रिक्रूटमेंट स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था ना आती है, अप्लाई कर देना। ये इसके एग्ज़ाम भी हो जाएँगे और आपको मैं बता देता हूँ, जब तक बाकी रिक्रूटमेंट पूरी होंगी ना, जैसे टाइपिंग को टाइम लगेगा, इसकी जॉइनिंग भी हो सकता है आपकी डलवा देंगे एसएसबी। तो बाकी मौका है, 15 दिन है, मेहनत कर लो, जितनी करोगे उतनी कम है। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे और एमसीक्यूज़ भी मैं इसके लिए यहाँ पे जल्द ही लेके आऊँगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। अगला टेस्ट होगा आपका 18 तारीख को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जो बच्चे जॉइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं।